नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे में सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान किया। एएफएमसी इस वर्ष अपनी प्लैटिनम जयंती मना रहा है और यह पुरस्कार राष्ट्र के लिए एएफएमसी की शानदार 75 वर्षों की अनुकरणीय सेवा का प्रमाण है। एएफएमसी एक प्रमुख सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा प्रतिष्ठान एएफएमसी है और देश के अग्रणी मेडिकल कॉलेजेस में से एक है। अपनी महाराष्ट्र यात्रा के तीसरे दिन राष्ट्रपति मुर्मू ने कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान दिया। इस संस्थान के स्नातकों ने युद्धों में घुसपैठ और आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्राकृतिक आपदाओं और महामारी का सामना करने में देश के भीतर एवं राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर भी अपने समर्पित सेवाओं के माध्यम से देश को गौरवान्वित किया है। इस संस्थान के विद्यार्थियों ने वीरता, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के रिजल्ट 3 दिसंबर को घोषित होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले आज राज्य का एग्जिट पोल का रिजल्ट जारी किया गया, जिसके बाद रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण राव ने कहा कि एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस सदमे में है। उछल कर जो बड़े बड़े दावे करते थे 75 पार, और जो राजनीतिक पंडित ये कहा करते थे कि भाजपा लड़ाई में नहीं है, ये उनके लिए झटका है। हम शुरू से जो बात कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये हमारे दावे को एग्जिट पोल ने मजबूत किया है। कल जब मतगणना होगी तो आप देखेंगे। 5 राज्यों के चुनाव के मतदान के बाद राजनीति और आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। अब भोपाल से भाजपा उम्मीदवार रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा इल्जाम लगाते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। उनको सबसे ही आपत्ति है और मैं 9:30-10 बजे उनको खुद से आपत्ति होने लगेगी, तो वो अब एक्स्ट्रा फोर्स कहां से बुलाएंगे? पाकिस्तान का फोर्स तो आ नहीं पाएगा और हिंदुस्तान के फोर्स पे कांग्रेस को भरोसा नहीं है, तो कौन सा फोर्स बुलाना चाहिए? सभी राम भक्तों का मानना है कि अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन न मिले तो शहर में आना उनका व्यर्थ है। लेकिन वो पल अब कुछ ही दूर है जब लाखों राम भक्तों का सपना पूरा होगा और अयोध्या नगरी में पहुंचकर सभी रामलला के दर्शन कर पाएंगे। लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अब रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। भव्य मंदिर में भगवान के विराजमान होने की घड़ी भी अब नजदीक आ गई है। अयोध्या में राम भगवान के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर में तैयारियां जोरों पर हैं। इस बात की गवाही शहर का कोना कोना दे रहा है। हमारा बड़ा भाग्य है कि प्राण प्रतिष्ठा में भगवान का अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और निमंत्रण कार्ड मिला है संतों को, और दूर दूर से संतों को निमंत्रण कार्ड मिलेगा। वहाँ हमको प्रथम निमंत्रण कार्ड मिला है। भगवान रामलला की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पूरा देश पहाड़ों की बर्फबारी का इंतजार करता है और पर्यटकों का इस साल का ये इंतजार जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्ज की गई ताज़ा बर्फबारी के साथ खत्म हो गया। बीते दिन डोडा में बर्फबारी हुई, जिसके बाद पूरा क्षेत्र बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गया। इस बर्फबारी का आनंद लेते देश भर के पर्यटक भारी मात्रा में वैष्णो देवी और जम्मू कश्मीर पहुँचने लगे हैं। अभी इस सीजन में अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है, एक्चुअली सेकंड टाइम हुआ है। लास्ट टाइम अक्टूबर में हुआ था। हम लास्ट टाइम यहाँ आए हुए थे तो उस टाइम भी स्नोफॉल हुआ था। तो सिंस ये अब टूरिस्ट सीजन अब स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे स्नोफॉल का भी काफी रोल रहेगा टूरिस्ट की अट्रैक्शन में यहाँ पे, तो हम कोशिश करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि हम रोड्स क्लियर करवा दें। तो आज मैं इसलिए आया था यहाँ स्पॉट पे चेक करने के लिए कि यहाँ की सिचुएशन क्या है। तो होपफुली अब हम कल से काम शुरू करवा देंगे जहाँ ये रोड सारी क्लियर हो जाएं, जिससे आसपास के जो सिटीज हैं और टाउन्स हैं वहाँ से टूरिस्ट यहाँ और अट्रैक्ट हो सके और यहाँ के एंजॉय कर सके स्नोफॉल को। ऐसी ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।